हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से सारे स्कूल बंद पड़े हुए हैं और खुलने के कोई आसार तो हैं नहीं, तो इसी माध्यम के थ्रू हम लोग आगे चलने की कोशिश करते हैं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास सेवेंथ का सब्जेक्ट होगा मैथ और टॉपिक होगा इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये होगा कि व्हाट इज़ इंटीजर। व्हाट इज़ इंटीजर? तो इंटीजर इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग पूर्णांक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसके हिंदी में इसका पूर्ण और अंक, जो अंक पूरे हों उसको पूर्णांक कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा। ठीक है, तो लेकिन क्या ये तो केवल हमारे पॉजिटिव इंटीजर हुए। ठीक है, पॉजिटिव। अब हम इंटीजर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर्स इसको हम ऐसे नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? -1, -2, -3। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम नंबर लाइन का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, नंबर लाइंस का अगर हम यूज़ करेंगे तो नंबर लाइंस क्या होगा? इन सेंटर 0, और जब आप दाहिने साइड बढ़ते जाएंगे तो संख्या बढ़ती जाएगी 1, 2, 3, 4, 5। और जैसे हम बाएं साइड होंगे संख्या जो है, वैल्यू जो है इसकी घटती जाएगी, -1, -2, -3, -4 एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब ये जो है इसको हम क्या कहते हैं? नंबर लाइन। ठीक है, अब नंबर लाइन पे हमने ये क्या हो गया? नेगेटिव साइड हो गया, नेगेटिव, और ये क्या हो गया हमारा? पॉजिटिव। ठीक है, 0 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए हम किसी एज एग्जांपल मान लीजिए हमें पेड़ की हाइट का पता करना है। तो पेड़ की हाइट, हम कभी भी अगर हाइट की बात करते हैं तो जो हमारा अर्थ बेस होता है उसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 0। उसके बाद अब उसके ऊपर पेड़ की हाइट कितनी है? 10 मीटर, 20 मीटर, जो भी है। तो ये क्या हो जाता है? पॉजिटिव इंटीजर में इसको हम क्या करते हैं? पॉजिटिव लेके चलते हैं। लेकिन अगर हम समुद्र की बात करें, समुद्र के नीचे, अगर मान लीजिए समुद्र के नीचे पनडुब्बी चल रही है, कोई पनडुब्बी चल रही है, तो उसकी हम कैसे बताएंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये पनडुब्बी कितना नीचे चल रही है? ठीक है, तो मान लीजिए है कि 50 मीटर नीचे, बिलो सी लेवल। तो अब 50 मीटर नीचे चल रही है, तो इसको हम मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? -50 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ से हम आगे चलते हैं, टॉपिक पे आते हैं अपने, जो हमारा ये तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 एबव द सी लेवल। दूसरी चीज़ ये कि कोई भी हम अगर हाइट नापते हैं या जो भी मेज़रमेंट करते हैं, उस कहाँ से मेज़रमेंट करते हैं? सी लेवल से। ठीक है, एरोप्लेन इज फ्लाइंग फ्रॉम हाइट ऑफ 5000 मीटर फ्रॉम सी लेवल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, इट इज एग्जैक्टली अबव द सबमरीन फ्लोटिंग अराउंड 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्वेश्चन क्या है हमारा, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, एरोप्लेन is flying
at height of 5000 meter above sea level. उसके बाद क्या कह रहा है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, the particular point it is exactly above a submarine floating 1200 meter below sea level. ठीक है, तो व्हाट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम. क्वेश्चन क्या है कि उन दोनों के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितना है. तो अगर हम ये मान लें कि ये हमारा सी लेवल है जो कि 0, ठीक है, यहाँ से जो एरोप्लेन की हाइट है वो कितना है 5000 मीटर. ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से जो सबमरीन सी लेवल, ये हमारा क्या है सी लेवल हम मान लेते हैं इसको. ठीक है, तो यहाँ से सबमरीन जो है 1200 मीटर, लेकिन ये किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे हम, माइनस के साथ. तो अब हमारा ये जो है टोटल डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है. ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है. तो अब क्या करेंगे, अब ये करते हैं कि माइनस करेंगे. ठीक है, तो 5000 में से माइनस हम करेंगे किसको, माइनस 1200 को, और इसका जो यूनिट है वो मीटर. ठीक है, तो 5000 में से माइनस करेंगे माइनस 1200 को. तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो इनटू होगा. तो सिंबल्स का जब इनटू होगा तो माइनस और माइनस का इनटू होकर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है. तो 5000 प्लस 1200 इट बिकम्स 6200 मीटर्स. तो इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा हमारा, 6200 मीटर्स. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे. Rita goes 20 kilometers towards east. ठीक है, फ्रॉम किसी एक पॉइंट से, फ्रॉम पॉइंट ए. ठीक है, अब उसके बाद क्या है, रीता गोज टुवर्ड्स ईस्ट. अगर किसी एक पॉइंट पे है तो रीता क्या कर रही है, 20 किलोमीटर ईस्ट की साइड में जा रही है एक पॉइंट से ए से. ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, फ्रॉम बी.
ठीक है, कहाँ तक जाती है, बी तक जाती है ये, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, एंड अगेन सी goes towards a west, सॉरी चौक का इशू है, अबाउट 30 किलोमीटर। ठीक है, तो अब जो एक्चुअल क्वेश्चन उठ रहा है, व्हाट बाय विच इंटीजर विल रिप्रेजेंट यू हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। अब कह रहा है कि जो बी से दोबारा स्टार्ट करती है और 30 किलोमीटर ए वेस्ट डायरेक्शन में जाती है किसी पॉइंट सी तक। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे और किस इंटीजर में, पॉजिटिव इंटीजर में या नेगेटिव इंटीजर में, किस इंटीजर में आप रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हम दोनों किसी को भी पॉजिटिव ले सकते हैं और किसी को भी नेगेटिव ले सकते हैं। ठीक है, तो चूँकि जो पहले शुरू किया गया है उसी को हम पॉजिटिव ले लें। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा 20 किलोमीटर पॉजिटिव हो गया। अब इसकी कंपैरिजन में चूँकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से और यहाँ तक -30 किलोमीटर। ठीक है, तो एक्चुअल पोजीशन उसकी क्या होगी, तो एक्चुअल पोजीशन के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो -30 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर, इट बिकम्स -10 किलोमीटर। ठीक है, तो -10 किलोमीटर किसके, ये कंपैरिजन में है पॉइंट ए के। तो जो हमारा जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहाँ से -10 किलोमीटर अदर प्लेस पे रीता स्टैंड है। ठीक है, इसी के बेसिस पे आप लोग एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। थैंक यू।